औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फ़िद्दुनिया वलहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन नार। अगर अल्लाह ताला ने उनके हक़ में जिलावतनी न लिख दी होती तो उन्हें दुनिया ही में अज़ाब दिया जाता, आखिरत में तो उनके लिए आग का अज़ाब है ही। ये सूरह हश्र की तीसरी आयत है। पिछली आयत में यहूदियों के कबीले बनु नज़ीर के ताल्लुक़ से बात चल रही थी कि कैसे उनको जिला वतन किया गया, मुसलमानों से जो उन्होंने अहद किया था उसकी अहद शिकनी की थी, सुलह के माहदे को तोड़ा था, तो सज़ा के तौर पर उनको जिला वतन किया गया अल्लाह के हुक्म से। जबकि वो कबीला इंतहाई ताकतवर कबीला था और ज़बरदस्त वसाइल उनके पास मौजूद थे और माल और दौलत के ख़जाने थे और उन्होंने ज़बरदस्त मज़बूत किले बना के रख लिए थे अपनी हिफाजत के लिए। असलह थे उनके पास, ने अलगर्ज़ तमाम चीज़ें उनके पास थी। मुसलमानों के मुकाबले में अगर देखा गया तो वो ज़्यादा ताकतवर थी हर हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ऐसा रोब कायम कर दिया मुसलमानों का कि उन्होंने अपने किलों के दरवाज़ों को बंद करके बैठ गए। और जब महासिरा लंबा होते गया तो फिर वो इस बात पर राज़ी हो गए कि हम जिला वतन होने तैयार हैं, बशर्ते कि हमको यहाँ से जान बख्शी जाए, हमें अज़ाब से छुटकारा मिल जाए। यानी जब मोहलत अमल ख़त्म होती है किसी कौम की, किसी फ़र्द की, तो अल्लाह ताला ऐसा ही उनको जकड़ देते हैं, लाकर उनका मुआख़ज़ा करते हैं, चाहे वो कितने अपने आप को ताकतवर ही समझने लगें। लेकिन उसके बावजूद जब वक्त आ जाता है तो ताकतवर तरीन कौमें भी जो है यानी अल्लाह ताला उनको ज़लील व ख़ार कर देते हैं, उनका नाम व निशान मिटा देते हैं। ये अल्लाह ताला इसमें बताना चाह रहे हैं। और एक बात पिछली आयत के आखिरी हिस्से में जो आई थी, फ़अतबिरू या उलिल अब्सार कहकर, ऐ आँख वालों इबरत हासिल करो। इन्हें इबरत हासिल करो का मतलब यह है कि इन आयतों में जो बातें बताई जा रही हैं इबरत के कई एक पहलू हैं। अगर यहूदियों के उन कबीलों की तरफ अगर आप देखें कि यहूदी कौम जो थी वो कोई इन्हें ऐसी कौम नहीं थी कि मुशरिक कौम या कोई इन पत्थर की पूजा करने वाली कौम नहीं, बल्कि वो इन्हें अम्बिया कराम जो अल्लाह ताला के पास से मबूस किए गए थे उन्हीं की मानने वाली कौमों में से एक कौम थी। वो आसमानी किताब पर ईमान रखने वाली, आखिरत पर ईमान रखने वाली कौम, अल्लाह ताला को मानने वाली कौम थी। पिछले अम्बिया कराम जो भी उनके पास आए थे उनको तस्लीम करते थे। वो हज़ारों अम्बिया कराम उनके पास उनकी हिदायत के लिए आते गए, ये सारी बातें थी उनके पास। उसके बावजूद जब उन्होंने दीन और अखलाक के तकाज़ों को पूरा नहीं किया, उसे पसे पुष्ट डाला और अपनी ख्वाहिशात नफ्स और अपने इन्हें दुनिया के ज़ाती अगराज़ के ख़ातिर, इन्हें दुनिया के हक़ीर फ़ायदे हासिल करने के ख़ातिर उन्होंने हक़ से टकराया, इन्हें हक़ की मुखालिफत की, बल्कि हक़ से दुश्मनी की, तो फिर अल्लाह ताला की नज़र इल्तिफ़ात उनसे दूर हो गई। क्योंकि अल्लाह ताला उनके कुछ दुश्मन तो थे नहीं कि उनसे कोई ख़ास उनको दुश्मनी हो कि उनके ऊपर गज़ब नाजिल हो, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए थे अल्लाह ताला को गज़ब में लाने वाले, तो अल्लाह ताला का गज़ब उनके ऊपर नाजिल हुआ। और फिर उन्हें बड़ा घमंड था और बड़ा गर्रा था कि वो तो अल्लाह ताला के चहीते हैं, अल्लाह ताला के बेटे हैं। वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउहु, ये कहा करते थे वो लोग। यानी नसारा और यहूद दो कौमें जो गुज़र चुकी हैं, अहले किताब, जिनके पास अल्लाह ताला ने किताब भेजी थी आसमान से और पैगंबर उनके पास आए थे, उनको ये घमंड था कि वो अल्लाह ताला के बड़े चहीते हैं, अल्लाह ताला के बेटे हैं और फ़लाँ उनके ख़ानदान में आए हैं, उनके आबा व अजदाद ऐसे हैं। उसकी वजह से वो ये समझते थे कि हमको अल्लाह ताला अज़ाब नहीं देंगे। इसमें अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि देखो हमने उनको कैसी सज़ा दी
कैसी पकड़ पकड़ी। इसमें इबरत का पहलू है उन मुसलमानों के लिए जो मुसलमान भी आज अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम तो ख़ातिमुल अंबिया की उम्मत में हैं, हम तो कलमा गो हैं, हम फ़लाँ की औलादों में से हैं, हमारा हसब नसब तो वहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है। ये तमाम चीज़ें चलने वाली नहीं है। अल्लाह ताला बार बार बता रहे हैं, ये इबरत के पहलू हैं, ये नसीहत है। बताया जा रहा है कि पिछली कौमें जो ऐसी ज़बरदस्त और ताकतवर कौमें थी और वो पिछले अंबिया को मानने वाली कौमें थी, वो भी उन्होंने भी मुगालते में आकर गुलू किया और ये समझने लगे कि हमें अब अमल की ज़रूरत नहीं है और हम अब जो चाहे कर सकते हैं, हमें अखलाक़ी जो तकाज़े हैं, जो ज़ाब्ते हैं, उसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उनको अल्लाह ताला ने कैसा तबाह किया वो बताना चाह रहे हैं अल्लाह ताला। तुम भी अगर ऐसा ही करोगे तो तुम्हारा हाल भी कम व बेश ऐसा ही होगा। तुम ये मत समझो कि तुम छूट जाओगे। हसीबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, सूरह अनकबूत 20वें पारे में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया जो इस किस्म के ख़यालात जो रखते हैं आज मुसलमान के लोगों ने क्या ये समझ रखा है कि हमारी सिर्फ़ ये कहने से कि हम ईमान लाए छूट जाओगे। अल्लाह ताला तुम्हारा मुआख़ज़ा नहीं करेंगे। हसीबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या तुम्हें आज़माया नहीं जाएगा। हसीबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आज़माए गए हैं, इससे पहले भी जांचे गए हैं, पिछली कौम के लोगों को हमने जांचा है, आज़माया है कि कौन उसमें सच्चे थे और कौन झूठे थे। ये तमाम को हम जो है आज़माए हैं, लिहाजा तुमको भी आज़माएंगे, तुमको भी जांचेंगे, सिर्फ तुम्हारे कहने से हम नहीं मान लेंगे। इसी तरीके से दुनिया की जितने कौमें हैं, जितने लोग हैं जो हक़ के ख़िलाफ़ अड़े हुए हैं और हक़ को समझना नहीं चाहते, उससे जो है जंग लड़ना चाह रहे हैं, जबकि हक़ उनके सामने वाज़ेह हो चुका है, उसके बावजूद उसको जो मानना नहीं चाहते, अपनी ताकत के बलबूते पर, अपनी माल और दौलत के बलबूते पर ये समझ रहे हैं कि ये हमें बचा लेगा अल्लाह के अज़ाब से। तो उन तमाम को इसमें इबरत है। अल्लाह ताला यह फरमाना चाह रहे हैं कि उन तमाम लोगों के लिए नसीहत के पहलू हैं इसमें कि आज भी वक्त है, अपनी इस्लाह कर लो। अगर आज नहीं करोगे तो कल पछताओगे और हसरत होगी, और उस वक्त तुम्हारी वो हसरत तुम्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं देगी। ये जो यहूदी थे, यहूदी कौम, ये अच्छी तरीके से जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत पेश कर रहे हैं वो दावत बिल्कुल उसूली दावत है, और इसमें उन्होंने किसी किस्म की कोई ख़ास अपनी कौम और क़बीले के लिए, उनकी सरबुलंदी के लिए काम करना शुरू नहीं किया था, बल्कि उनके मुखातिब सारी इंसानियत थी। सारे के सारे इंसान दुनिया के उनके सामने थे, क़तई नज़र इसके कि वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, किस यानी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, किस ज़ुबान के बोलने वाले हैं, वो ये नहीं देख रहे थे, बल्कि सारों के लिए पैगाम दावत दे रहे थे वो। और ये भी ये लोग जानते थे कि वो ये दावा नहीं कर रहे हैं कि कोई मैं नया मज़हब लेकर आया हूँ, नया दीन लेकर आया हूँ, बल्कि बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ये वही दीन है जो पिछली अंबिया कराम ने इसको पेश किया था। ये वही आसमानी मज़हब है जो तुम्हारी ख़ुद की किताबों में ये बात मौजूद है, जिसकी तस्दीक़ तुम अपनी किताब तौरेत से कर सकते हो। और फिर उन्होंने ये देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कैसा था, उनकी सीरत कैसी थी, उनके आमाल कैसे थे और उनके अखलाक़ कैसे थे। उसको देख कर लोग कैसा उनके गुरविदा हो रहे थे और उनके पास जो जुड़ रहे थे, उनसे जो मिल रहे थे, फिर उनकी ज़िंदगियों में कैसा इनक़िलाब बर्पा हो रहा था, वो तमाम चीज़ें देख रहे थे। उसके बावजूद भी मुखालिफत कर रहे थे ये लोग। ये कौम शुरू से ऐसी ही जो है साजिशी कौम थी, शरारत किए जा रहे थे, सरकशी कर रहे थे, ये तमाम हक़ाइक़ उनके सामने थे। उसके बावजूद वो सिर्फ़ इस वजह से कि हसद की बिना पर कि उनकी कौम में नबी क्यों नहीं आया, बनु इस्माइल में क्यों आ गया, बनु इसराइल में हम समझ रहे थे, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि ये आखिरी पैगम्बर ख़ातिमुल अंबिया भी जो है हमारी ही कौम में से आएंगे। चूँकि उनकी कौम में नहीं आए थे, इसलिए जो है वो ख़ानदानी अज़बियत जो थी वो उनकी उसको जो है पारा पारा हो रही थी। उसकी वजह से वो गुस्से में थे और नाराज़ थे और मानना नहीं चाह रहे थे, सिर्फ़ इसी वजह से। और दुनिया की जो हक़ीर जो फ़ायदे थे उसको हासिल करने की गर्ज से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम नहीं किया, आप पर ईमान नहीं लाया। और ये समझ रहे थे कि उनके ये मजबूत किले और इनके जो वसाइल जो उनको मुहैया हैं वो उनको बचा लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि कुछ भी उनको नहीं बचा सका। उनको हमने ऐसी सज़ा दी। इस आयत में अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि ये तो जो है बहुत कम सज़ा थी। वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्तबहुम फ़िद दुनिया,
यानी उनको जिलावतनी उनके हक़ में उनके मुक़द्दर में हमने लिख दी थी, तो सिर्फ जिलावतनी की गई, ये तो जो है बहुत कम अज़ाब हुआ उनके लिए। आखिरत में तो बहुत बड़ा अज़ाब है ही उनके लिए, आग का अज़ाब तैयार है। जिलावतनी करके उनकी जान बख्श दी गई, ये क्या कम है? अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं। जबकि दूसरे जो कबीले थे उनको तो सारे के सारों को जो है मार दिया गया। कबीले बनु कुरैज़ा का तज़किरा आता है कि इसके बाद जो है पेश आया, उन्हीं की जो है एक कौम थी, एक दूसरा कबीला था बनु कुरैज़ा ने जो है जब अहद शिकनी की तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसी सज़ा मुकर्रर की कि उनके सारे जो जवान लोग थे उन सबको क़त्ल कर दिया गया, और उनके जो दीगर जो लोग थे, औरतें और बूढ़े और बच्चे, उनको ग़ुलाम बना लिया गया और उनके सारे माल को माल फ़ै के तौर पर जो है ले लिया गया और मुसलमानों में जो है तकसीम कर दिया गया। ये अज़ाब उनके दूसरे कबीलों के ऊपर आया था, तो इनके लिए तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कम अज़ाब था ये। इनको अल्लाह ताला किसी वजह से बाकी रखना चाह रहे थे, इसलिए ये ज़िंदा रह गए, और अल्लाह ताला की हज़ारों हिकमतें और मसलहतें थी कि इनको ज़िंदा बाकी बचाना था। देखिए आप दुनिया में आज इतनी छोटी सी कौम है, यानी वो जो है 1 करोड़ सवा करोड़ होंगे बड़ी मुश्किल से सारी दुनिया में, और इतना तहलका मचा रहे हैं जिसको अल्लाह ताला बचा कर रखना चाह रहे थे कि इनके ज़रिए से जो मुसलमान आज जो अल्लाह ताला के को नहीं मान रहे हैं और अल्लाह ताला की नाफरमानी में जो लगे हुए हैं, इनके ज़रिए से उनको अज़ाब देना था शायद। क्योंकि एक मक़ूला मशहूर है कि बड़ी ज़ात वाला जब बुरे काम करता है, बुरी हरकतें करता है, तो उसको चमार से जो है चप्पल लेकर मारा जाता है उसके सर पे, चमार के ज़रिए से। चमार छोटी ज़ात का इंसान होता है, वो अगर चप्पल लेकर एक बड़ी ज़ात वाले के सर पर मारता है तो उसके लिए कितनी ज़िल्लत होती है बताइए। अगर कोई बड़ी ज़ात वाला बड़ी ज़ात वाले को मारे तो जो है कोई ज़्यादा बेइज़्ज़ती की बात नहीं होती है, लेकिन अगर चमार उसके सर पर मारना शुरू कर दे तो उसके लिए बेइज़्ज़ती की इंतहा हो जाती है। तो ऐसा ही यहूदी कबीला है, यहूदी कौम है, जिसको आज अल्लाह ताला ने रखा है, जो मुसलमानों के सरों पर सवार है, मुसल्लत है आज। इसी वजह से अल्लाह ताला ने शायद उनको रखा था और क़यामत तक रखेंगे, उसके बाद उनका ख़ातिमा होगा। तो ये कौम आज छाई हुई है, हर तरीक़े से आज भी जो है वो मुतमव्विल है, और उनके पास असला है, सब कुछ है, इतनी छोटी जो है तादाद में है वो, उसके बावजूद आज सारे लोगों के ऊपर छाकर उन्होंने जो है इन्हें ऐसा तहलका मचा कर रख दिया है। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि उनको हमने जो सज़ा दी थी वो सज़ा बहुत कम थी, ज़्यादा नहीं थी, उनको जिलावतन कर दिया गया। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहु व मन युशाक़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ये इस पादाश में है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की थी। जो शख्स अल्लाह की मुखालिफत करता है उसे अल्लाह ताला सख्त तरीन सज़ा देते हैं। इससे पहले भी जो ये बात आ रही थी कि जो लोग भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत पर अड़ जाते हैं, इन्हें हक़ को सामने देखते हुए भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं। ये पिछली आयत में बड़ी तफसील, पिछली सूरत में तफसील के साथ बात आई थी कि अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत के मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते हैं। उसमें जो शरीयत को ना मानना या दीगर बहुत से ऐसे काम हैं जिसके ज़रिए से इंसान अपने आप को ये साबित करता है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत कर रहा हूँ, मैं नहीं मानना चाहता ये बात को। तो ऐसे लोगों के लिए सख्त तरीन अज़ाब है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोगों की छूट ऐसे होने वाली नहीं है। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। ऐ मुसलमानों, तुमने खजूर के जो दरख्त काट डाले या जिनको अपनी जड़ों पर क़ायम रखा, तो दोनों बातें अल्लाह ही के हुक्म और मर्ज़ी के मुताबिक थी, ताकि फ़ासिक़ों को ज़लील व ख़ार किया जाए। इसमें जब मुसलमानों ने मुहासिरा किया कबीले बनु नज़ीर के यानी क़िलों का, तो उस वक्त ये हुआ कि मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वहाँ के कुछ दरख्तों को जलाया और काट डाला ताकि वहाँ पर मुहासिरे में आसानी हो, और कुछ दरख्तों को ऐसे ही छोड़ दिया गया उनके तनों पर, ताकि वो जो है उनमें उनके नक़्ल व हरकत में हायल नहीं हो रहे थे। जो फ़ौजी नक़्ल व हरकत वहाँ पर हो रही थी मुहासिरे के सिलसिले में, उसमें वो जो हायल नहीं हो रहे थे वो दरख्तों को ऐसे ही छोड़ दिया, और जो दरख्त उनके यानी नक़्ल व हरकत में हायल हो रहे थे, तकलीफ़देह बन रहे थे, उसको काटा और जलाया। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात थी। तो ये करने की वजह से मुख्तलिफ़ क़बाइल जो थे यहूदियों के, जैसा कि कबीले बनु नज़ीर जो उस वक्त महसूर था, उनके ख़िलाफ़ मुहासरा किया गया था, और दूसरा जो कबीले बनु कुरैज़ा जो था वो, और मदीने के जो मुनाफिकीन थे वो वावेला मचाने लगे और ये कहने लगे कि ये तो फ़साद फ़िल अर्ज़ है,
देखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बात करते हैं कि फ़साद फिल अर्ज़ नहीं होना चाहिए, ज़मीन में फ़साद नहीं मचाना चाहिए, और ये कैसे हरे भरे खेतों को और बागों को और दरख्तों को जिस पर फल लदे हुए हैं उसको काट रहे हैं और जला रहे हैं, और उनको जो है उनके जो लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं, उससे मना नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इसमें इरशाद फरमा दिया कि ये फ़साद फिल अर्ज़ नहीं है। जो मुसलमानों ने जो किया था, जिन दरख्तों को काटा और जलाया था और जो है जिन दरख्तों को ऐसे ही छोड़ दिया था, ये दोनों अल्लाह ही के हुक्म से थे। अल्लाह ताला इस पर राज़ी हैं। ये फ़साद फिल अर्ज़ नहीं है, क्योंकि जंग में जो तख़रीबी कार्रवाई होती है, जो ज़रूरी तख़रीबी कार्रवाई जिससे दुश्मन को में दिलों में हैबत पैदा करना और उनको खौफ दिलाना होता है, या और कोई दूसरी वजह से जो है कुछ तख़रीबी कार्रवाइयाँ वहाँ पर होनी चाहिए और होती हैं, तो फिर उसको फ़साद फिल अर्ज़ में शामिल नहीं फरमाया है अल्लाह ताला। हाँ, फ़साद फिल अर्ज़ वो है जो इन्हें दुश्मन कौम जो है जब जाती है किसी मुल्क पर फ़ौजी, तो जाकर वहाँ पर तबाही मचाते हैं और वहाँ की इमलाक को तबाह करते हैं, वहाँ के दरख्तों को काट कर जला देते हैं और वहाँ की मवेशियों को मार डालते हैं, इंसानों के ऊपर हमले करते हैं, औरतों के ऊपर हमले करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है जाहिलाना है, इससे तो इस्लाम ने रोका है। लेकिन ये काम जो हो रहा था वो कुछ दरख्तों को जलाया और काटा जा रहा था, सारे दरख्तों को नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये काम गलत नहीं है, फ़साद फिल अर्ज़ नहीं है, बल्कि उनके दिलों में ये दहशत पैदा करने के लिए की जा रही थी ये बात। और उसके अलावा एक और हिकमत इसकी ये थी कि उनको ज़लील व ख़ार किया जाए, क्योंकि वो यहूदियों ने जो है उस बागात को अपने हाथों से लगाया था, अपने हाथों से वो दरख्तों को लगाए थे, और उनकी आँखों के सामने किलों के अंदर से बैठ कर वो ये देख रहे थे कि उनके दुश्मन मुसलमान उसको जला रहे हैं और काट रहे हैं, और इंतहाई बेबसी के आलम में देख रहे थे। जबकि इतने ताकतवर थे वो, लेकिन बाहर निकल कर उनको रोक नहीं पा रहे थे। उनको ज़लील व ख़ार करना भी मकसूद था कि देखो तुम अपने आप को बहुत यानी बड़े समझ रहे थे, और तुम अपने आप में जो है बहुत ऐसा समझ रहे थे कि गर्रा था तुमको, और ये समझ रहे थे तुम्हारा मुकाबला कोई भी नहीं करेगा और तुम्हारी तरफ कोई आँख उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन आज देख लो तुम्हारा मुहासिरा हो गया है, और तुम्हारे वो दरख्त और तुम्हारी वो बागात जिसको तुमने अपने हाथों से लगाया था उसको आज काट कर बताया जा रहा है, तुम में दम है तो आकर रोक लो। तो ये भी उनको ज़लील व ख़ार करने की एक जो है तरकीब थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई तख़रीब कारी नहीं थी, फ़साद फिल अर्ज़ नहीं था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल